Assalamualaikum everyone. Before starting the lecture, click on the subscribe button and get access hundreds of unique simple lectures for free. Today I am teach you the biology class 9 lecture, the chapter number 1. My topic is relationship of biology with other sciences. Biology को हम consider कर सकते हैं एक interdisciplinary science सही जो relate करते हैं दूसरी science से. सही interdisciplinary का मतलब क्या है कि यानी कोई भी fields उसका ताल्लुक बायो के साथ क्या बताता है वो सब चीज़ें और उसका क्या डिसिप्लिन है किस तरीके से वो चलेगी ये सब चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं बायो से. सही. सबसे पहली हमारी ब्रांचेस मैं आपको कुछ फील्ड्स बताती हूँ. जैसे बायो फिजिक्स है, बायो मैथमेटिक्स है जिसको बायोमेट्री कहते हैं, बायो केमिस्ट्री है, बायो ज्योग्राफी है, बायो इकोनॉमिक्स है. अब मैं आपको बताती हूँ बायो फिजिक्स होती क्या है. हम इसके अंदर वो टेक्निक्स, वो लॉज, वो चीज़ें जो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो इंसानों पे जो या ऑर्गेनिजम्स पे जो चीज़ें फ़िज़िक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है वो सारी चीज़ें हम बायोफिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि एक्स-रेस है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है. सही. इसमें जो रेडियो फिज़िक्स है सही उसका मतलब ये कि हम इसके अंदर रेडियो आइसोटोप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से आया, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक मेडिसिन पे, वो मेडिसिन किस तरीके से भी इस्तेमाल होगी, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं. सही. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि नेक के अंदर हमारे एक ग्लैंड मौजूद है, थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई लाइक होता है. इसके अंदर पाया जाता है आयोडीन. अब हम बताएंगे ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया, इसमें कितना जो है इसकी कमी होगी तो हम क्या चीज़ें देंगे. इन चीज़ों को जो कनेक्टिंग हो रही है बायो के साथ तो ये हम बायो फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बायो मैथमेटिक्स. हम इसके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स का कहाँ इस्तेमाल है, किस तरीके से इस्तेमाल है. जैसे कि हमारे अभी हम देखें फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि बेसिकली ये जो है कलेक्शन ऑफ डाटा है. सही है. एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तो रिसर्च वर्क जो हमने अभी देखा कोविड-19 ही लेटेस्ट गुजरा है. सही. अब उसके अंदर हमने देखा था कि वो वैक्सीन्स जो आ रही थी और जो है लोगों का जो ब्लड है, ब्लड जो अगर इनर फ्लूइड होगा सही है और ब्लड के अंदर आउटर फ्लूइड होता है. इनर फ्लूइड को इंट्रासेल्युलर कहते हैं और आउटर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्युलर कहते हैं. सही. हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि जैसे कि हमने देखा था कोविड-19 से कितने लोग इंतकाल हो गए तो उसकी कैलकुलेशन, कितने लोग अभी रिकवर होंगे, कितनी वैक्सीन चाहिए, सब डाटा जो जा रहा है जो हम मैथ्स इसमें लग रही है कैलकुलेशंस के तौर पे हम ये सब पढ़ते हैं बायो मैथमेटिक्स में. नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बायो केमिस्ट्री की. हम इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एसोसिएट है. मतलब कि हम ये क्यों स्टडी करते हैं, इसीलिए स्टडी करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, अगर है तो हम उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम उसको देंगे, वो मॉलिक्यूल जो है फिर किस तरीके से सही होगा. सही. ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बायो जियोग्राफी. हम इसके अंदर डिफरेंट अर्थ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सही उनकी लोकेशंस के बेस पे हम उनको पढ़ते हैं. सही. अब वो लोकेशंस में फ्लोरा भी हो सकता है और फौना भी हो सकता है. फ्लोरा मतलब प्लांट लाइक और फौना मतलब एनिमल लाइक. मतलब ये कि हमारे अर्थ पे कितने सारे एनिमल्स हैं. सही है. और उनका जो है अगर वो उनकी आदत है गर्माइश में रहने की और हम उसको सर्दी में डाल दें, एटमॉस्फेयर उनका इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो इससे उनको कितना नुकसान होगा. सही. और क्या चीज़ें उनको खानी चाहिए, किस तरीके से उनका इन्वायरमेंट आलूदगी जो पॉल्यूशन किस तरीके से वो सर्वाइव कर सकते हैं, ना कि एनिमल्स, प्लांट्स भी किस तरीके से सर्वाइव, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं बायो जियोग्राफी के अंदर. हमारी लास्ट जो फील्ड है वो बायो इकोनॉमिक्स है. सही. हम इसके अंदर इकनॉमी के रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं. इकनॉमी क्या, जो प्रोडक्शन हो रही हो. सही. जैसे कि लेदर की प्रोडक्शन होती है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है. सही. ये जो रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छी चीज़ जो हम रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें बढ़ रही है, कम हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सब चीज़ें जो चल रही है हम ये इकनॉमिक में पढ़ते हैं. इकोसिस्टम क्या होता है, कहते हैं कि नॉन लिविंग्स को जो लिविंग से ज्वाइन कर देना. इकोसिस्टम में यही होता है कि एक नॉन लिविंग चीज़ को जब हम लिविंग के साथ ज्वाइन कर देते हैं उस स्टडी को इकोसिस्टम कहते हैं. सही. होप यू like my video, so please subscribe and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz.